है और ना हो तो कुछ भी नहीं हासिल होता। और अभी जैसे कि आप सब ने विजुलाइज किया, आप सब ने अपने टॉप 3 ड्रीम्स लिखे, मतलब एक बात तो तय है कि आज के समय में, आज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास में ड्रीम्स होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए, ऑलरेडी आप सब इस मामले में काफी अवेयर हैं। सही है। एक बहुत अच्छी कहानी बताई जाती है, बोला जाता है कि हर बाप अपनी बिटिया के लिए योग्य लड़का ढूंढ ही लेता है। मतलब जब लड़की 21 साल की हुई, 18 साल की हुई, तब उसके बाद से पिताजी के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाता है कि मुझे अगले 1.5 साल 2 साल में अपनी बिटिया के लिए सुयोग्य वर ढूंढना है। क्या कभी आपने कभी ऐसा सुना कि कोई भी बाप सीधा किसी भी लड़के को देखे और हाथ पकड़ा के बोले ले रख? कितनो भी गरीब से गरीब पिता हो, नलायक से नलायक पिता हो, अनपढ़ से अनपढ़ पिता हो, लेकिन वह अपने लड़की के लिए योग्य लड़का ढूंढता ही है और ढूंढ लेता ही है। क्यों? क्योंकि उसके पास टारगेट्स होते हैं। और बोला जाता है लड़कियों के लिए जब योग्य लड़का ढूंढने की बात हो तो पिता की चप्पलें घिस जाती है। और इसके लिए वो क्या करता है, बहुत पहले से तैयारी करता है। हर संडे की, शनिवार की छुट्टी होती है, निकल पड़ता है, चाहे उसके लिए उनको 1500 किलोमीटर जाना पड़े, 500 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन वो अपने लड़की के लिए सुयोग्य लड़का ढूंढ करके उनके हाथों में सौंपता है। वैसे ही माय डियर फ्रेंड, जब तक आपके पास इस बिजनेस में आने के बाद टारगेट नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस में भी कुछ नहीं पाने वाले हैं। सो सबसे बड़ा काम अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, से आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे। और जितने भी टारगेट्स आते हैं, जो भी टारगेट आपको मिलता है सीनियर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, उसमें आपको एनी हाउ अचीव करने का टारगेट होना ही चाहिए। एक बार की बात है, एक बार एक आदमी मर करके स्वर्ग गया। ठीक है। अब वहां पे जब स्वर्ग गया तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्वर्ग में, पूरा जैसे अभी हो रहा है ना वैसे पूरा भीड़ हो गया है। लेकिन इतने में उसको बात समझ में नहीं आता यार। वो बोलता है जाकर के यमदूत लोगों से, बोले मुझे ना तो बीपी था, ना शुगर था, न ही मेरा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ना कोई हार्ट अटैक आया था, अचानक से मुझे क्यों ले आया? और वो पूरे के पूरे जो यमदूत लोग की जो ऑफिस था उसमें हाहाकार मचा दिया था। हर अलग अलग टेबल में जा करके वो अर्जी लगाता था, भाई बता तो दो, बता तो दो कि मुझे क्यों लाया गया, क्योंकि मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। मैं तो बढ़िया रात में खाना वाना खा के, पानी वानी सब पी करके, विजुलाइज करके मैं सोया था। अचानक से ऐसे क्या हुआ कि आपने मुझे ले आया? तो बहुत टाइम तक चक्कर लगाने के बाद, अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग चैम्बर में जाने के बाद, फाइनली एक सोफिकेटेड बंदा आता, वहां पर आता है और बोलता है, भाई ज्यादा टेंशन मत लो, हमारे भी टारगेट होते हैं यार, हमारे भी टारगेट होते हैं, अभी मंथ एंडिंग चल रहा है। ठीक है। तो भगवान के भी टारगेट्स होते हैं। ठीक है, अभी वही टारगेट भगवान भी पूरा कर रहे हैं, लोगों को डरा डरा करके। ठीक है। सो जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक आप जीवन में बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर सकते। तो टी का पहला है वो है टारगेट। हम सब के पास में एक सॉलिड टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगला टी का तो दूसरा हुआ टीचेबिलिटी। लर्निंग इज द एंडलेस प्रोसेस। दोस्तों बोला जाता है कि दुनिया में सीखने का कोई अंत नहीं होता। एक लीडर होने के नाते, बहुत सारे लोगों को अपने साथ में लेकर के चलने के नाते, आपके अंदर ये क्वालिटी टीचेबिलिटी का लगातार लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जितना ज्यादा आप टीचेबल होंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर टीचेबिलिटी का गुण होगा, उतना ही बड़ा आप मुकाम हासिल करने वाले हैं यहाँ पे। और इसी कारण बोला जाता है कि आपका सीनियर पढ़ा लिखा हो या ना हो, अनपढ़ हो, लेकिन उनसे आपको सीखना चाहिए, उनसे सीखो जरूर। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक दिन पहले, 1 घंटा 1 मिनट पहले भी आपसे ज्वाइन किया है, तो यकीन मानिए उनके पास 1 मिनट ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो सीखिए। और बोला जाता है डाउनलाइन से भी सीखा जा सकता है। मैं खुद भी आप में से ढेर सारे जो लोग हैं उनसे मैं सीखता हूं। मैं सीखता हूं कि कैसे अपने माँ बाप को आप कहीं पर, मतलब अपने उनके हाल में छोड़ करके पढ़ाई करने आए थे यहाँ पे, और कैसे यहाँ पर कोल्ड कॉलिंग करके अनजान शहर में भी बिजनेस किया जाता है। मैं पूनम से सीखता हूँ कैसे कितनों भी परिस्थितियां खराब हो, कितने भी पेन हो, लेकिन मैं सावित्री जी से सीखता हूं कि वाह यार, कीमत चुकानी चाहिए, सेक्रीफाइस करनी चाहिए अपनी सफलता के लिए, तो ऐसा करना चाहिए। मैं गगन से सीखता हूं कि कैसे आप अपने टीम को लेकर के चल सकते हैं। मैं प्रहलाद जी से सीखता हूं कि कैसे हर एक बारीक से बारीक चीजों को ध्यान दे करके
टीम में कैसे आप एजुकेशन और अच्छा माहौल बना सकते हैं, नए आइडियाज पे काम करा सकते हैं। मैं सीखता हूँ राजन जी से कि कैसे पेशेंस रख करके मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आगे सबको लेकर के चलना है। तकलीफ कितनी भी हो लेकिन चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। मैं सीखता हूँ कि कैसे पैसे ना भी हो, तबियत खराब हो, तब भी एक अनजान शहर में रह करके कैसे टीम को बिल्ड किया जाता है, मैं सीखता हूँ पुनीत से। ऐसे ढेर सारे अलग अलग और लोग हैं जिनसे सीखा जा सकता है। दोस्तों यकीन मानिए डाउनलाइन से भी सीखा जा सकता है। आपके अंदर टीचेबिलिटी की एटीट्यूड होनी चाहिए, और जिनके अंदर टीचेबिलिटी का एटीट्यूड है उसे कोई नहीं हरा सकता बड़ा बिजनेस करने से। ठीक है, तो ये टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी, सीखने में हमेशा ईमानदार रहिए, हमेशा 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 टाइम पंक्चुअल रहिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, टाइम पंक्चुअल हैं कि जिस समय में सीखना है तो सीखना है। और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि रियली आज मैक्सिमम लोग एकदम सही समय पे 11 बजे आ चुके थे, ऑनेस्ट है, सीखने के लिए पेन डाई लेकर के बैठे हैं। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, आपने बकायदा आंख बंद करके आपने विजुलाइज भी किया, सारा कुछ किया। तो दोस्तों टीचेबिलिटी की इस क्वालिटी को अपने अंदर अगर डेवलप करना लीडर होने के नाते, मैनेजमेंट सीखना कि कैसे टीम को लेकर के चलना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कभी परिस्थितियां कम ज्यादा होगी तब भी से हमको घबराना नहीं है, टीम को बांध करके मोटिवेटेड करके रखना है। ये हमको टीचेबिलिटी हमारे अंदर इसकी क्वालिटी को सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए। साथ ही साथ टीचेबिलिटी किस चीज का, एडिफिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ सीनियर एंड ऑफर, कैसे आपको एडिफिकेशन किया जाता है सीनियर का, कैसे प्रमोशन का, कैसे ऑफर का, ये एडिफाई करना, तारीफ करना, माहौल बनाना, ये सीखना, टीचेबिलिटी की ये क्वालिटी को अपने अंदर हमको लाने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में जितना ज्यादा, जितने अच्छे अंदाज में कोई व्यक्ति किसी भी चीज को प्रमोट कर पाएगा, वही व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित कर पाएगा। क्योंकि दुनिया में सेल्स से ज्यादा किसी चीज में पैसा नहीं है। तो अपने अंदर टीचेबिलिटी सीख करके सिखाने की जो क्वालिटी है उसको हमको दिन रात बढ़ाते रहना है। सीखना है क्या चीज, कि टीम को कैसे सपोर्ट करना है, फॉलो अप कैसे करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए, एक्साइटेड कैसे रहना, एक्साइटमेंट कैसे बरकरार रखना है, ये सीखना और सिखाना है। टीचेबिलिटी की इस क्वालिटी को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हमको डेवलप करना है। अगला टी का तीसरा टी है टाइम। अब बोला जाता है दोस्तों टाइम पंक्चुअल क्यों रहना जरूरी है। एक रिकॉर्ड के हिसाब, सर्वे के हिसाब से कहा जाता है कि जापान में टाइम का रिकॉर्ड है ट्रेन को लेट होने का, वो है ओनली जापान टाइम रिकॉर्ड टिल टुडेज, आज तारीख तक ट्रेन लेट ओनली 48 सेकेंड। आज तारीख तक का रिकॉर्ड है कि जापान में सिर्फ और सिर्फ ट्रेन 48 सेकेंड से ज्यादा लेट नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, सुन करके कितना आश्चर्य और कितना खुशी लग रहा होगा। वैसे ही हमारे बिजनेस में भी हमको हर जगह टाइम को विशेष ध्यान रखना है। और टाइम के बारे में कहा जाता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान को उसके सेनापति के द्वारा सिर्फ 5 मिनट लेट होने की वजह से बंदी बना लिया गया और उनकी सलिए से आंख फोड़वा दिया गया। स्टोरी आप सभी जानते हैं, सही है। सो टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज बी पंक्चुअल, हमेशा टाइम को लेकर के पूरी तरह से के पंक्चुअल रहिए। अगर आप सीनियर की तरह, अगर आप टीम के शानदार एक अच्छा इफेक्टिव सीनियर बनना चाहते हैं, इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं, तो टाइम का खास ख्याल रखने की जरूरत हम सबको। अगर किसी को टाइम दिए हो तो 5 मिनट पहले पहुंच जाओ। कहीं निकलना हो ट्रेनिंग सेमिनार में तो लेट मत हो, उससे आधा घंटा पहले निकल जाओ। किसी प्रकार की कोई बहाना अपने चरित्र में मत लगाइए टाइम को लेट होने को लेकर के। क्योंकि मैं अच्छे उदाहरण जानता हूं कि 5 मिनट 2 मिनट लेट होने की वजह से लोगों ने डीडियां देने से मना कर दिया, लोग घर में नहीं मिले और अच्छे से अच्छे लोगों को खो दिया गया लोगों के द्वारा। इसलिए ऑलवेज बी पंक्चुअल टाइम के लिए। ठीक है, अगला टी क्या बोलता है, अगला टी है आपका वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मजा लो, जानकारी बढ़ाओ। एक बात बताइए, आज जब ये लगातार सेशन चल रहा है लीडरशिप का, कल भी हुआ आज भी हुआ, आपको दुनिया जीतने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब कोई भी चीज असंभव नहीं है ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सही है। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में आपको कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए यार, सिखाने वाला। क्योंकि मेरे भी सीनियर हैं, मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी, ठीक है। और जब तक आपके जीवन में भी मोटिवेट करने वाले गुरु नहीं होंगे, आपके मेंटोर नहीं होंगे,
तब तक आप भी बड़ा काम कभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु की जरूरत क्यों है दोस्तों? गुरु की जरूरत इस कारण है क्योंकि अर्जुन को भी श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी थी, तब जाकर के महाभारत जीते थे। सिकंदर को भी अरस्तु की जरूरत पड़ी थी, तब वो विश्व विजेता बने थे। और एक लड़का चंदू, एक गांव का लड़का छोटा सा, ठीक है, उस लड़के को भी चंद्रगुप्त बनने के लिए चाणक्य की जरूरत पड़ी थी। तो क्या लगता है हमको आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सो आपके हमारे जीवन में एक मोटिवेटर का, एक मेंटोर का, एक गुरु का होना निहायत जरूरी है। और अगर अभी तक आपने अपने जीवन में किसी को अपना मेंटोर नहीं बनाया है, हमने मेंटोर पे बात किया था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहला होते हैं आपके स्पॉन्सर जो आपको बिजनेस में लाते हैं, दूसरा होते हैं सीनियर जो आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, और तीसरा होते हैं मेंटोर। और मेंटोर कोई भी हो सकता है, बिजनेस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, जिनसे आप हर चीज लाइफ में सीखते हैं। ठीक है, सो आपके जीवन में भी गुरु और मेंटोर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपके फील्ड का और आपके सीनियर हो, उनके अंदर अगर वो क्वालिटी है, उनको आपने मेंटोर बना लिया है, तो फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, आपको कोई बड़ी सफलता पाने से नहीं रोक सकता। क्योंकि बाहर में अगर आप बनाओगे तो आपके बिजनेस के बारे में हो सकता है उनके पास जानकारी ना हो सकता है आपको सही मार्गदर्शन ना दे पाए। लेकिन चूंकि आपके अपने सीनियर आपके अपनी कंपनी के हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कहां पर गिर सकते हो, कहां पर आगे बढ़ सकते हो। तो एक बात तो फैक्ट है दोस्तों कि जीवन में सबको गुरु चाहिए ही चाहिए। और हम लोग बात कर रहे थे ट्रेनिंग का, तो एक बहुत ही प्यारा इमेज जो मेरे बहुत दिल के करीब है, आप सब देख पा रहे होंगे। विदाउट ट्रेनिंग क्या हो रहा है? बगैर ट्रेनिंग के एक आदमी डूब रहा है, और वहीं पर ट्रेनिंग जब उनको मिल गया तो बढ़िया पानी के ऊपर में आराम कर रहा है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है। ठीक है, मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है ये। सो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, हम सबको ट्रेनिंग क्यों लेते रहना चाहिए? तीसरा है वो है, अगला है वो है टूल्स। टूल्स क्या? जब तक आपके पास में सीखने और सिखाने के लिए टूल्स नहीं होगा, जैसे हमारे पास एक बहुत ही शानदार विजय पथ है, विजय पथ से बड़ा मुझे टूल्स आज तक समझ में नहीं आया डायरेक्ट सेलिंग में, जिसमें आपको संपूर्ण A to Z, चाहे आपको बोलना कैसे है, लिस्ट कैसे बनाना है, मोटिवेटेड कैसे रहना है, विजुलाइज कैसे करना है, ग्रेटफुल क्यों होना है, गुरु की महिमा, सीनियर की महिमा, हर एक चीज के बारे में बारीक से बारीक उसमें समझाया बताया गया है। और जो भी व्यक्ति जितना अच्छे से टूल्स को प्रमोट करेगा, वही इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकता है और बड़ा अचीवमेंट ले सकता है। सो अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा टूल्स को प्रमोट कीजिए। क्योंकि दोस्तों टूल्स जरूरी क्यों है? एक बात आप सब जानते हैं कि अधिकतर लोग ना पेट पालू जीवन जी रहे हैं। क्या खा रहे हैं? सलाद खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, ठीक है, ढेर से अलग अलग प्रकार की सब्जियां खा रहे हैं, और धड़ के नीचे को जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और सच बताओ कि धड़ के नीचे मतलब सिर के जो नीचे धड़ है हमारा, उसको उपयोग करके बेलदारी करके आदमी मजदूरी करके कितना कमा सकता है? 500 1000 ज्यादा ज्यादा। लेकिन दोस्तों हम में से बहुत कम लोग हैं जो धड़ के ऊपर जो 3 इंच का हमारा ये सामान है ना, माइंड जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये टूल्स का उपयोग करते हो तो आपका धड़ के ऊपर का जो भाग है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, वो सबसे ज्यादा काम करता है। और बोला जाता है कि इससे भले आप 300 500 कमा सकते हो, लेकिन इतने का उपयोग करके आप अमेजॉन के मालिक बन सकते हो, ये गूगल खुलवा सकते हैं आपसे, सेपसाप खुलवा सकता है आपसे, आपको वारेन बफेट बना सकता है, मार्क जुगरबर्ग बना सकता है, फेसबुक खुलवा सकता है आपसे। तो आप समझ सकते हो कि हमें सबसे ज्यादा किस पे निवेश करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? गॉट इट? ओके। सो कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा दिमाग मेरे हिसाब से नहीं चलता। ठीक है, शरीर चलता है। क्यों? क्योंकि जिसको जैसा आप खुराक दोगे दोस्तों, वैसा ही आपका चलने वाला है। अगर आप दिमाग को खुराक दोगे तो दिमाग भी आपके हिसाब से चलेगा। आज जब हम इतना सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्या होता है? आज पूरी तरीके से माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसा हम सोचना चाहते हैं वैसे ही सोचते हैं। आज हमको निगेटिविटी, निगेटिव बातें, निगेटिव माहौल कभी हमको प्रभावित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि माइंड की वैसे प्रोग्रामिंग हो गया है, लगातार लगातार टूल्स का उपयोग करके, अच्छे अच्छे वीडियोस। लेकिन मैं बहुत सारे लोग को देखता हूं कि टूल्स के जगह
अनावश्यक यूट्यूब में घुसे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। भाभी जी घर पर है कि उल्टा चश्मा सीधा चश्मा की कपिल, यार ठीक है कुछ टाइम के लिए देख लिए, या फिर फियर फाइल्स देख रहे हैं टीवी में लगा रहे हैं, रिमोट एक कर रहे हैं। एक तो ऐसे ही कचड़े कम है क्या कि हम लोग और टीवी देख करके इतना फालतू फालतू चीजों को अपने दिमाग में ले रहे हैं। ठीक है, सो क्या करना है, दिमाग पे काम कीजिए, माइंडसेट पे काम कीजिए, टूल्स का उपयोग कीजिए, क्योंकि जिसका जैसा खुराक दोगे वो वैसे ही ज्यादा ज्यादा काम करने वाला है। और अगर आप क्राइम पेट्रोल देखोगे, दस्तक देखोगे, फियर फाइल देखोगे, तो ये उल्टा आपके दिमाग को गंदा करने वाला है। तो ये सब चीजों से बचिए, क्योंकि दो जो ऊपर का 3 इंच का दिमाग है ना, वो आपको हर चीज बना सकता है, एप्पल रिलायंस खुलवा सकता है। तो आप समझिए कि आपके दिमाग में कितनी ज्यादा ताकत है। दोस्तों क्यों, ये बिजनेस माँ बाप को खुश रखना है, परवरिश कैसे करना है वो भी सिखाता है। आप समझिए सिर्फ पैसे का नहीं सिखाता, ये सब कुछ सिखाता है। सो इन सब चीजों से बाहर आइए, सोशल मीडिया में लगे मत रहिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। और अपने पास हमेशा, जब भी अब लॉकडाउन खुल जाएगा फील्ड में जाएंगे, ये सब चीज हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। बढ़िया से फॉर्म रखिए अपने पास में, बुक्स रखिए, फोल्डर रखिए, टाई शूज एकदम बढ़िया प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना अच्छा आप दिखेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और वो भी सब आपके टूल्स के अंतर्गत आता है। अगला टी क्या है, टीम। टीम के लिए जीरो मरो। टीम के लिए जियो मरो क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी के पास अभी 3 की टीम हो, 30 की टीम हो, 300 की टीम हो सकता है किसी के पास ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों आपके पास जितने भी लोग हैं ना, ऐसा लेकर के चलो कि उनके लिए हमें जीना मरना है। टीम के लिए जियो मरो। आपके टीम की हिम्मत मात खा रही है, अभी के समय में संभालो, उसे तैयार करो, क्योंकि अभी का समय अगर आपने संभाल लिया तो आने वाले समय में आप और आपकी टीम कमाल करने वाली है। क्योंकि आने वाला पूरा समय डायरेक्ट शेयर लोगों का है पूरा। पिछले साल आपको पता होगा 15 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हुए थे। अभी तक इस लॉकडाउन के बाद एक सरकारी आंकड़े के हिसाब से 22 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और ये आलम अभी और चलने वाला है 3-4 महीने तक। तो आप समझ सकते हो 50 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। क्यों, क्योंकि छोटे मोटी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं बंद हो रही है, मजदूर वापस लौट रहे हैं, लोगों का क्योंकि सर्कुलेट नहीं हो रहा, इकोनॉमी काफी डाउन में आ रहा है, तो लोगों के नौकरी जाना आम बात है। तो टीम से रिलेशन कैसे रखना है, परिवार वालों जैसा रखिए, जैसे अपने माँ बाप से भाई बहन से रखते हैं। और दोस्तों एक बात बताइए कि आपके माँ बाप कब तक आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन कब तक आपके भाई बहन है, आपकी पत्नी या पति कब तक आपके पति या पत्नी है, बताइए मुझे, लिखिए चैट बॉक्स में कब तक है। कितने दिन का वैलिडेशन है, फॉरएवर, जब तक जीवन है, लाइफ टाइम। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए दोस्तों, क्या हमारे साथ जो भी लोग रह रहे हैं आज बिजनेस में आए हैं, क्या वो हमारा परिवार नहीं है, चाहे अपलाइन हमारे डाउनलाइन। तो उनसे भी हमारा संबंध कैसा होना चाहिए दोस्तों, वैसे ही परिवार की तरह। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता था कि टीम में जो लोग आए हैं कौन से हमारे हमारे परिवार के हैं, हम इससे पहले बिजनेस में आने से पहले नहीं जानते थे। यार एक बात बताइए, एक व्यक्ति, एक लड़की से शादी होती है आपका, आज से पहले तो नहीं जानते थे ना उसको, मंगनी हुआ, पसंद आया, सारा कुछ हुआ, शादी हो गया, और जीवन भर साथ निभाते कि नहीं निभाते हैं। एक दोस्त स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, जीवन भर उनसे दोस्ती बना के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो क्या लगता है इस बिजनेस में भी जो हमारे लोग हैं, हमारे टीम है, हमारे अपलाइन, हमारे डाउनलाइन है, उनसे भी हम लोग वैसे ही मित्रता का और वैसे ही पारिवारिक रिश्ता बना सकते कि नहीं बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ यूज एंड थ्रो, मालिक नौकर की तरफ पेश आना चालू कर देते हैं। यार वो आपके, बोला जाता है ना जिस प्रकार से अपलाइन इज लाइफ लाइन, वैसे ही आपका जो नेटवर्क है वो आपका नेटवर्थ है। इसलिए संभालिए, परिवार की तरह रिलेशन बनाना है हमको, परिवार की तरह हमें एक दूसरे को लेकर के चलना है, क्योंकि हम एक दूसरे के सपनों के पूरक हैं, एक दूसरे से हमारा सपने पूरे होने वाला है, और ईश्वर ने किसी खास मकसद से हमको मिलाया है। इसलिए कैसा ट्रीटमेंट करना है, परिवार की तरह। थोड़े से मन मुटाव में जैसे परिवार वालों से रिलेशन खत्म नहीं कर लेते, यहां पर भी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा फॉरएवर, जीवन भर का साथ है,
लाइफ टाइम तक, एक जन्म, कम से कम एक जन्म तक हम लोग अब साथ हैं एक दूसरे के, सही है। तो हमें रिलेशन ऐसा बना के रखना है। लेकिन बहुत सारे लोग किसी सिंगर के बारे में किसी से किसी ने सुना, किसी डाउनलाइन के बारे में किसी ने किसी सुना, और हम लोग गलत धारणाएं बना करके उनसे दूरियां बनाना चालू कर देते हैं, निंदा बुराई करना चालू कर देते हैं। दोस्तों याद रखिए, एक बहुत सी बात की जाती है, मुंह का जहर का इलाज है, कान का जहर का इलाज नहीं है। बचिए ऐसे लोगों से जो आपको आपके अपलाइन के प्रति भड़काते हैं, आपके डाउनलाइन के प्रति निगेटिव करते हैं। हर एक व्यक्ति में अच्छाइयां होती है, अच्छाइयां ढूंढना तो चालू कीजिए, आपको अच्छाइयां मिल जाएगी। क्योंकि मक्खी और मधुमक्खी दोनों ही एक ही जाति के हैं, दोनों ही एक ही जाति के हैं। जो लोग निंदा बुराई चाली चुगली लड़ाई झगड़ा करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, यहाँ की वहां ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, मैं उनकी संज्ञा उस मक्खी की तरह देता हूं कि जो इतनी खूबसूरत शरीर को छोड़ करके इतनी गंदी सड़ी हुई घाव में जाकर के बैठती है। सो दोस्तों जीवन में अच्छा देखने के लिए, शुभ देखने के लिए तो ढेर सारी चीजें हैं। सो आपने भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही अच्छा कृष्णाष्टकम सुना होंगे, मधुराष्टकम सुनिएगा कभी। नयनम मधुरम हसितम मधुरम, ठीक है, वो सितम मधुरम, पादो मधुरम, ठीक है, चलितम मधुरम। इनका चलना मुस्कुराना हर चीज मधुर है। जब आप किसी भी इंसान के अंदर भी वैसी देखना चालू कीजिए, ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो इस बिजनेस में क्या करना है हमको, हमें करना है इस बिजनेस में परिवार की तरह काम, परिवार की तरह लेकर के चलना है एक दूसरे को। अगला टी है आपका टीचिंग। सीखने के लिए हमेशा 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 तैयार रहें, ठीक है, तभी हम टीम वालों को सिखा पाएंगे। जैसे आज जो लेसन्स आपको मिल रहा है, अगर आपने इसे नोट किया, अपने जीवन में उतारा और टीम के साथ जब भी होते हैं, तो दोस्तों जो आप सीख रहे हैं ना अपने टीम में बढ़िया से आप सिखा सकते हैं। टीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मोस्ट इसेंशियल प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बात कही जाती है कि खाली बोरा कभी खड़ा नहीं होता। इस बिजनेस में हो सकता है आप जब इस सेशन को भी आज अटेंड कर रहे हैं, पूरी बातें आपको याद रहे ना रहे, ठीक है, ना भी रहे, लेकिन आपका माइंडसेट एक विनर्स का, एक माइंडसेट आपका चैंपियंस का डेवलप हो रहा है। और इसका असर आज भले आपको दिखे ना दिखे, लेकिन जो माइंडसेट आपके दिमाग में होता है ना, वो आज नहीं तो कल आपका आता है। जैसे कई ऐसे किताब है जिसको मैं 5 साल 7 साल पहले पढ़ा था, जैसे जीत आपकी बुक, मैं हो सकता है 5 साल पहले ही पढ़ा था, उसके बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला, कभी एक आध बार इसी पलटा लिया हूंगा। लेकिन उनमें जो मैं 5 साल पहले जो पढ़ा था, वो अभी भी कई चीज मेरे पास में याद रहता है। राजू शर्मा जी लिख रहे हैं मधुराष्टकम की कुछ लाइनें, नयनम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपते हृदयम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सही है। तो कभी मधुराष्टकम आप सुनिएगा, बहुत बहुत आपको आनंद लगेगा, दिल को हरने वाला लगेगा। और ऐसी ऐसी चीजें सब सुनते हैं तो विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। सो क्या करना है, टीचिंग। उसके बाद ये सब अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आपकी टेस्टी मनी बढ़ना 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 तय है। क्योंकि जितना ज्यादा हो सके बढ़ाते रहिए। अभी शानदार छोटे छोटे जो ऑफर चल रहा है, चाहे आपके सीनियर की तरफ से वाटर पार्क का चल रहा है, अलग अलग टीमों में अलग अलग ऑफर है, ठीक है, पूरी का ऑफर चल रहा है, या कंपनी की तरफ से जो भी ऑफर आता है, मैं जैसे कल भी बताया था कि इस ऑफर के लिए जान लगा दो। क्योंकि ऑफर क्वालिफाई करने से आपकी टीम में आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है। इसी से आप और आपका टीम सही दिशा में, सही दिशा में है या नहीं है वो पता चलता है। क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आपका बिजनेस सही दिशा में नहीं है। आपकी टीम क्वालिफाई नहीं कर रही, इसका साफ मतलब कि आपकी टीम सही दिशा में नहीं है। तो क्वालिफाई करना एक्चुअल में क्या होता है, आपकी टीम सही दिशा में है कि नहीं है उसको दर्शाता है, ठीक है। और अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो यकीन माने इसी से आपका हर जगह कद्र होने वाला है। एंड लास्ट है थॉट्स। थॉट्स, जैसा जैसा आपका विचार होगा वैसे वैसे आपका जिंदगी बदलने वाला है। थॉट्स मानने की प्रकृति हमको विकसित करती है, ठीक है। आवाज आ रही है?
सो मानने की प्रकृति जो होती है ना, हमको विकासित करती है। मानो तो संकट तो कंकड़ कहा जाता है। और जब जब आदमी किसी भी चीज को लेकर के मानता है कि हाँ सही है, उतना ही ज्यादा उनको ऊर्जा मिलती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। विचार बनाए जिंदगी कहा जाता है। चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर वर्ल्ड। जैसे जैसे आपका थॉट्स होगा, अगर आप विचारों को बदलेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी आपकी। अभी दुनिया क्या है, मैं इस पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी दुनिया क्या है, हमारी अपना एक दुनिया होता है, अपना एक परिवार है, अपना बिजनेस है, सारा कुछ है। तो आप अगर बदलना चाहते हैं तो अपने विचार को बदलिए, फिर देखिएगा धीरे 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 आपकी लाइफ स्टाइल बदलेगा। ठीक है, आपका इनकम बदलेगा, आपकी टीम साइज बदलेगा, चेक की साइज बदलेगा। और जब ये हो जाएगा तो पूरी दुनिया अच्छी लगेगी आपको। देखो एक बात तो फैक्ट है कि जिनके पास पैसा नहीं है ना, उसको दुनिया बहुत ही बेरहम लगता है। जो फेल हो रहा है, बार बार गिर रहा है, उसको दुनिया बहुत खड़ूस लगता है, अन्यायपूर्ण लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप सफल होंगे, आपके पास पैसा रहेगा, आपको दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। आपको लगेगा कि यार यूं बढ़ा करके आप छू सकते हैं आसमान को। सो अपने अचीवमेंट पे, अपने इनकम पे हमको ध्यान देना है। और ये सब कुछ दोस्तों आपके हाथ में है। तो ये जो T9 अभी आपने जाना, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में अपनाएंगे? बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार तरीके से हमने जाना कि T9 का उपयोग कैसे करना है, कैसे ये हमको बहुत आगे ले जा सकता है, और कैसे कैसे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है एक लीडर होने के नाते हमको टीम में सीखने सिखाने के लिए, किन किन बातों को ध्यान देना है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो टेस्टिमनी बढ़ाने पे हो। ठीक है, तो हर एक चीज जो T9 की मैंने बात कही उसे इम्प्लीमेंट करते चलिए जीवन में। और सबसे बड़ा एक लीडर होने के नाते अपना सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव जमाना चाहते हैं तो टाइम पंक्चुअल द मोस्ट इसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी एटीट्यूड है। ठीक है, सो बहुत बढ़िया, यहाँ पर पूरी बातें लिख दी हैं एक्सेल जी ने। T9 का पूरा टी से टारगेट लक्ष्य निर्धारित करना है, टीचेबिलिटी लगातार सीखना होगा, टी टाइम से समय का विशेष ध्यान रखना है, ट्रेनिंग लेते रहना है। इससे लगातार अगर ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो मजा भी आएगा आपको जीवन जीने में। ठीक है, जिन जिन दुनिया जीत लेने का मन करेगा। टूल्स अगर नहीं रहेगा आपके पास में तो कभी भी आप बड़ा काम नहीं कर सकते। टूल्स को प्रमोट कीजिए, रखवाइए लोगों के पास में। टूल्स में से 20 फॉर्म अपने पास रखने का टारगेट बनाइए, कम से कम 20 विजय पत्र रखने का टारगेट बनाइए। लिटरेचर लिस्ट बुक, लिटरेचर की जगह तो विजय पत्र आ गए अभी। ठीक है, तो ये सब चीजों को रखना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपकी टीम को आपके अलावा किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े तो आपका इमेज अच्छा बनेगा, टेस्टिमनी अच्छा बनेगा। टीम के लिए जियो मरो, लगातार सीखो, टीचिंग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, तभी आप टीम को सिखा पाओगे। ये सब बातों को फॉलो करोगे तो टेस्टिमनी बढ़ेगा और थॉट्स जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। आज हमारे पास काफी टाइम है, मात्र 5 मिनट। वैसे तो